बोल गोपाल जी महाराज की, बोल लाला बाबा की। हरि ओम। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातो तं तद्विप्रासु विपन्यवो याग्रवांससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं देवक्यां पालितो गर्भे लालिते अंके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमुतां हृदय अनाद्यनन्तं जगदेकमूलं विश्वस्य जन्मस्थितिभङ्गहेतुम् भक्तैकिलभ्यं भवरोगवैद्यं गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये। श्रीनारायण समद्भूतां विष्णुस्वामीं प्रवर्तिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्देऽहं गुरुपरम्पराम्। श्रीनन्दनन्दनं वन्दे योगिराजयतीश्वरम् विष्णुदत्तं प्रणम्य श्री विठ्ठलेशं समाश्रये। मनोवाक्कर्मभिर्नित्यं गोपालाराधने रतम् संतं किमपि श्रीमन्तं विठ्ठलेशं गुरुं नुमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यच्च प्रसादान्नगत कुतोऽपि ध्यायस्तुवन्तस्य तत्र शन्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। परमाराध्य श्री गोपाल जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मंच स्थित विराजमान गुरु जी महाराज के चरणों में कोटान कोट वंदन करते हुए मंच स्थित विराजमान एवं सभी माताओं बहनों भाइयों
सभी के लिए जय गोपाल। बंधुओं, आज परम हर्ष का दिन है। हम और आप रत्नागर सागर के तट पर अपने इष्ट देव श्री गोपाल जी महाराज के जयंती उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी के लिए श्री गोपाल जी महाराज की जयंती उत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, हम और आप इस भंडारे के उत्सव को मना रहे हैं। ये भंडारे का उत्सव अति प्राचीन है। लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। जब से गोपाल वैष्णव तीर्थ है, जब से ये भंडारे की परंपरा है। उसी श्रृंखला में ये बम्बई में भी भंडारे की श्रृंखला को गुरु जी की आज्ञा लेकर यहाँ के शिष्य सेवक भक्तों ने शुरू किया है। इस पीठ का बड़ा ही इतिहास है। इस पीठ पर अनेकानेक महापुरुष विद्वान विराजे हैं, क्योंकि 60 शास्त्रों के पारंगत साक्षात वेद मूर्ति थे। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। ऐसे साक्षात वेद मूर्ति, गृहस्थी, भक्त शिरोमणि, संत शिरोमणि श्री गुरु जी महाराज से अपने दीक्षा ली। आशीर्वाद प्राप्त किया। आगामी वर्ष में गुरु जी महाराज की शताब्दी समारोह का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी उसमें अपना सहयोग प्रदान कर वर्तमान गुरु जी महाराज के निर्देशानुसार उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। और इस वर्ष शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में श्री गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा का आयोजन रखा गया है। सर्वप्रथम गुरु गोपाल शिष्य सेवक भक्त मंडल आप सभी के लिए शुभकामना है। और गुरु जी महाराज गोपाल जी महाराज के चरणों में आप सभी की मंगल कामना करता हूँ। श्री गोपाल कृपा कुर्या सदा मंगलम, कुर्या सदा मंगलम, कुर्या सदा मंगलम। भैया एकदम सबके ऊपर लाला बाबा महाराज की। अब मैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री हम सभी श्री गुरु गोपाल शिष्य सेवक भक्त मंडल एवं सेवा दल व संपूर्ण मथुरा माथुर चतुर्वेदी निवासियों को अपना शुभाशीष प्रदान कर अनुग्रहित करें। बाबा महाराज कृपा कीजिए। इसके बाद आरती होगी, भोग आएगा, आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, फिर भंडारा होगा और गोपाल अष्टक का सामूहिक पाठ होगा। आरती के बाद पुष्पांजलि के बाद सब बैठे रहेंगे भैया। स्वस्तयो नंदा चमरिष्टने महद्भुत कंबाय शैलेका
असुरग्नमिन्द्रोषघं समसूरहत्यसूनावो मिवारुहीमा अम्होमुचो मां गिरो संगयन् च स्वस्या प्रियं मनोसा चतार्षं प्रयोतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वसं माधे भवोयन्योऽस्तु अतो देवा ओमन्तु नो यतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तदा मोभिः इदं विष्णुरविचक्रमे समूणमस्य पांसुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपालः अतो धर्मा धारयन्नो विष्णु कर्मा निपश्यतयतो वृतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्तखा तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यस्य सूर्यया दिवीव चक्षुरातो तं तदविप्रा सुविपण्यवो याज्ञवान् सस्समिन् दते विष्णुर्यत्परं पदं तावां वा स्तून्युषमसृगमगम यत्र गावो पूरी शृङ्गा अयासाः अत्रादुर्गाशविश्रणम्भो तिभूरी वसट्टे कृष्णवासा तूणो मितन्मे दुसस्वसि प्रतिष्ठहव्यं वरदर्नं तुत्वा सुस्तुतयो गिरो मे यूयं पातस्वस्ति विसदा नः ए गोपाल कहे गया जलंधरे ए सिंधु कन्या पते ए कंसा तग ए गये करुणा पारी माधव हे रामानुज हे जगत जय गो हे कुंडली काक्षमा हे गोपी जननाथ पालय परम जानन्त्वामना अव्याद व्याकुश लामुजुररुणं भोजनेत्रो भुजस्थो बालोचन्हा कटीरस्थलकलतिरणकिंकिंकोन्दः दोर्भ्यामह्ययवीनं दददत विमलं पायशं विष्णुवन्द्यो गोपी गोपीतो कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोरमुखं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परमेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि सजल जलदलीलं दर्शनोदारशीलं करतलतल शैलं वाद्यशालं ब्रजजन जनुपालं कामिनीकेललोलं तरुणतुलसीमालं नो गोपाल अतसी कुसुमों में एकांत यमुना कूल कलम
मध्यवर्ती नवगोपवधू विलासशाली बनमाली वितनो तुमला अज्ञान ज्ञान चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीरुद्रं करुणाकरं परगुरुं श्री विष्णु स्वामी प्रभुं सहस्राब्दिं गुरुनंदनं गुरुवरं श्री योगिराज श्री विष्णु विदुषाम्बरं स्वजनगणं श्री विठ्ठलेशार्दं श्रीमद्वैष्णवपीठगा निज गुरून् आचार्य पादान् भजे। प्रातः स्मरणीय वंदनी इष्टदेव श्री गोपाल जी महाराज के चरण कमलों में कोट सौ नमन प्रणाम करते हुए सभी पीठाचार्य गुरुजनों के लिए कोट सौ वंदन करते हुए इस स्थान पर विराजमान जो स्थान देवता है सभी को वंदन करते हुए सिद्ध विनायक महालक्ष्मी आदि और सभी मंच पे विराजमान इस सत्संग मंडल में विराजमान जितने भी बंधु बांधव चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, जितनी भी माता बहनें हैं, सभी को यथा योग्य वंदन करते हुए सभी का स्वागत करते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए आज इस शुभ अवसर का शुभारंभ हो रहा है। सभी आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं एक महापर्व में उपस्थित हुए हैं। ये उत्सव जो मना रहे हैं ये एक महामहोत्सव का प्रतीक रूप मनोरम है। अपने गोपाल मंदिर गोपाल पीठ का सबसे बड़ा मनोरथ जो उत्सव महामहोत्सव है वो जन्माष्टमी भंडारा है, क्योंकि अपने इष्टदेव अजन्मा श्री कृष्ण स्वयं भक्तों पर कृपा करने के लिए दुष्टों का दमन करने के लिए अजन्मा होते हुए भी अवतारी होते हुए भी अवतार धारण करके चला। ऐसे भगवान की इष्टदेव की जो कृष्ण जन्माष्टमी जयंती पर्व है उसी में उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्राचीन पीठ परंपरा के द्वारा स्थापित जो ये भंडारानंद महोत्सव है ये उत्सव सभी पीठ के आचार्य मनाते रहे हैं और शिष्य सेवक भक्तगण उसमें प्रसाद पाते रहे हैं। ऐसी मंदिर की परंपरा है। इस भंडारे में जो भी वस्तु आती है वो वेदों में वर्णित आती है, पुराणों में वर्णित आती है। बनाने को भगवान को भोग कराने को अनेकों पदार्थ हैं, परंतु इसमें मालपुआ क्यों आती है? मालपुआओं का वर्णन वेद के अनेकों
सूक्तों के बीच में मालपुआ का महत्व और भगवान की प्रीता उसमें वर्णित की है। केवल वेदों में सूखे वेदों के मंत्र नहीं है, वेदों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। अभी मंगलाचरण में जो बोला था, उस मंगलाचरण में भगवान की लीला ही थी। अपनी ब्रजभूमि कैसी है? यत्र गावो भूरि श्रृंगा, गाय ऐसी थी ब्रजभूमि में, तो केवल सादा गाय नहीं थी, सोने चांदियों से आभूषणों से लदी हुई ऐसी गायों को भगवान ने चराई। तो गोपाल का जो नाम है वो गोपाल सब रहस्यमयी भगवान की लीला है। भगवान ने मुख्य गौ जब इस भूतल पर पाप छा गया, दुष्टों के अत्याचार होने लगे, देवताओं को पीड़ा होने लगी, सभी एकत्रित होकर के घबराती हुई भूमि गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के द्वार पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को गौ को इस प्रकार दुखित देख करके कारण को जाना। मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप चलिए भगवान के द्वार। तो सबको साथ लेकर के उसमें आगे आगे गौ और पीछे ब्रह्मा जी थे, सभी देवता थे। भगवान ने देखा ये मंदिर कैसे आई, आगे गाय की उस दशा को देख करके गाय की प्रार्थना को भगवान ने श्रवण की। तो पहली दृष्टि गौ पर पड़ी थी भगवान की, और गौ को दुखी जब गौ ने अपना वर्णन किया दुख, तो भगवान के चित्त में ये बात आ गई कि गौ की रक्षा मुझको करनी है, मुझको अब ऐसी लीला करनी है जिसमें गोचारण लीला होगा। उस गोचारण लीला के अंतर्गत अनेकों लीला करूंगा। तो जितने भी भगवान की लीलाएं हैं वो गोचारण के अंतर्गत ही आती है, चाहे लीला हो, चाहे लीला हो, चाहे तुम्हारी महाराज लीला हो, या अन्य अन्य जीवों की दुष्टों के दमन की लीला हो, सब में मुख्य जो है गोपाल लीला है। उस गोपाल लीला के ही अंतर्गत निकुंज लीला आती है। तो इनका तो बहुत ही लंबा विस्तार है लीलाओं का, यहाँ इतना समय नहीं है उनको वर्णन करने का, केवल संकेत मात्र है कि गोपाल आए गौ चराने के लिए। और आध्यात्म चिंतन से देखें तो गौ है हमारी तुम्हारी इंद्रियों को कहती है गो। गो को पालन करने वाला कौन है? गोओं का स्वामी है वो मन। मन चाहता है वहां इंद्रियों को दौड़ाता है। वहां कौन है? गायों को चराने वाले गो। गाम पाती गोपा। ऐसे ही इंद्रियों का पालन करने वाला जो है वो मन है। इंद्रियों की इच्छा हो उसको यदि मन पूरी नहीं करे तो किस बात का पति है वो। परंतु उन सबको भगवान के प्रति एक तरफ से मोड़ करके लगाव बन जाए, बस यही अध्यात्म चिंतन है कि इंद्रियों के सहित मन को भगवान के चरणों में लगाना। गायों को साथ लेकर के गोकुलों गाय चराती है और भगवान की लीला का आनंद लेती है। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को नहीं मिलती है वो ब्रजवासी गोपों को मिली, गोपियों को मिली। भैया सभी प्रधान लीला है। सभी भक्तजन थोड़ी शांति बनाए रखें,
कृपया प्रार्थना है कि सभी भक्तजन, माता बहनें, थोड़ी शांति, महाराज का प्रवचन हो रहा है, थोड़ा आनंद लें उसका। भैया थोड़े थोड़े सब आगे खिसक आओ, और जो बच्चा हल्ला करे भैया हल्ला मत करो भैया प्लीज, सबसे प्रार्थना है। और थोड़े थोड़े आगे खिसक भैया, इधर पीछे बैठे जगह कम पड़ गई है, आगे बढ़िया भैया, थोड़े थोड़े सब जगह आगे खिसक भैया। लोग खड़े हैं पीछे, आगे भाग रहे हैं, इधर पाऊं। महाराज की जय। तो ऐसे गोपाल जी महाराज अपने चतुर्वेदियों के बीच में विराजमान है, अपने इष्ट देव है। उनके स्वरूप का वर्णन तो आप सभी गोपाल अष्टक का पाठ करती हैं, सभी ज्यादातर गोपाल जी की मंत्र की दीक्षा बाबा महाराज से लिए हुए हैं। गोपाल तत्व के विषय में कहना तो बड़ा अगाध है, आपका सभी का चिंतन का वो विषय है। परंतु ये भंडारा जो है उत्सव होता है, वो दिन के दिन स्थान पे ही होता है। उसके मनोरथ को शिष्य सेवक भक्त यत्र तत्र सर्वत्र कभी भी जब भावना हो तो वो मनोरथ उसका कर सकते हैं, और मनोरथ होते हैं। उसी मनोरथ की श्रृंखला में ये एक मनोरथ। एक बार ऐसे ही प्रसंग हुआ, भंडारे के विषय में वार्ता बाबा महाराज से चली, तो मैंने उनसे कहा, मैंने की बहुत से सेवकों के घर पर जाती है चिट्ठी, ताले लगे प्राप्त होते हैं, देर की देर चिट्ठी वापस आ जाती है बाबा, उनको कैसे प्रसाद पहुंचे? तो वो एकदम ऐसे करके बोले, उनका भाग ऐसे कही दी नहीं, परंतु कोई आवे तो उनको प्रसाद दे दो। तो मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया, मैंने कि बाबा कंस के मेला पर तो सब आते हैं, उसमें किसका निमंत्रण जाता है? उसमें क्या है जो सब चतुर्वेदी अपने अपना खर्च करके आते हैं और सम्मिलित होते हैं? परंतु ये भंडारा, ये तो एक बड़ा पर्व का महोत्सव है इष्ट देव का, इसकी उसमें क्यों नहीं आती? तो बाबा मौन हो गए। उन्होंने कहा मैं इसमें क्या करूं, ये समय की चाल। इतनी बात बावन के सामने हुई थी, तब तक ये कोई भी बात यहाँ भंडारे की तो थी नहीं। बाबा महाराज को जब तुम्हारा प्रगति मंडल बना, और प्रगति मंडल में बड़ा उत्साह था चतुर्वेदी समाज का, बावन को बड़े धूमधाम से बुलाया, बड़ा भारी उत्सव, 3 दिन का उत्सव चला। उसमें अपनी समाज का अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी का वर्णन हुआ, बड़ी शांति से अतीत का वर्णन हुआ। मैं भी उसमें वक्ता था 2 दिन, वर्तमान का भी वर्णन हुआ, बड़े बड़े महापुरुष आए थे। जब 21वीं सदी में क्या होगा, जब ये भविष्य का निर्धारण आया, उसमें विस्फोट हुआ, उससे बावन को बड़ा क्षोभ, ऐसा नहीं होना था। तब से बावन ने आना बंद कर दिया कि अब नहीं आएंगे। फिर सब लोगों में तुम में उत्साह उठा, और भाईंदर भूमि जागी, और भाईंदर के बालकों ने एक उत्साह प्रदर्शन करके बावन को मना करके लाए। भाईंदर में भारी उत्सव हुआ, ऐसी शोभा यात्रा मैंने कहीं नहीं। जिस प्रकार चतुर्वेदी समाज का संगठन समूह उत्साह का द्वारे मनाए गए, उत्सवों को मनाया, बड़े जोर से शोभा यात्रा निकली, उत्सव हुआ, फिर भंडारा हुआ, फिर वो बात ठंडी पड़ गई, साल 2 साल। उसके बाद फिर आदमी को, सभी को जिज्ञासा हुई कि अब तो हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। तो नगर पालिका हॉल में ही गुरु पूर्णिमा का महोत्सव रखा। 50 में शिष्य शिष्या मंत्र दीक्षा लेने को आए, और गुरु पूर्णिमा जैसी आषाढ़ी होती है ऐसा उत्सव मना, और फिर सभी समूह करके भंडारा हुआ। दिन भर का कार्यक्रम चला, सभी ने अपने ऑफिसों की छुट्टी कर दी, ऐसा वो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर कोई भी नहीं आए।
फिर बावन से कहा गोपाल यज्ञ हो, गोपाल यज्ञ हो। बावन ने कहा मैं नहीं जाता, मुझको भेज दिया। तो यहाँ भाईंदर में ही एक कॉलेज की फील्ड में लेकर के पंडाल बना। बहुत जोर से तूफान आया, पंडाल भंडाल सब हिलने लगा। अचानक प्रातः काल ही जिस दिन यज्ञ होने वाला है, भूकंप ऐसा बंबई में हुआ कि सब घबरा गई कि क्या हुआ। फिर भी गोपाल यज्ञ हुआ। उस दिन यज्ञ होने के बाद में भंडारा हुआ। इतने उत्सव यहाँ उस समय हुए थे, तब से बिल्कुल फिर कुछ नहीं हुआ। डेरा बना, उसका उद्घाटन को बाबा आए तो घनघोर बरसाती, उद्घाटन भी हुआ, आए बाबा। परंतु ये बात मन में लगी हुई थी कि यहाँ के लोगों को ठाकुर जी का प्रसाद। अब बाबा तो चले गए, उनके जब 4 वर्ष पूरे हो रहे थे तो मन में ऐसी भावना उठी मेरे में कि एक बार बंबई में क्यों ने, बावन की भी इच्छा थी तो चल के उत्सवों मेरी बात को किन्हीं भक्तों ने सुन लिया, उनकी भावना जग गई। उन्होंने यहाँ भंडारे का आयोजन कर दिया। तो 17 में पहली बार ये भंडारा हुआ था और भाईंदर में हुआ था। 18 में फिर दोबारा हुआ, फिर भी भाईंदर में हुआ था। एक बार उसमें हुआ जहाँ पढ़ के हुआ था, तोड़ से के हुआ था, और एक बार उसमें हॉल में हुआ था, ऊपर छप्पर पर। 2 भंडारे होने के बाद में कोरोना का आतंक आ गया। 3 वर्ष बिल्कुल शांति हो गई, किसी से कोई बोले नहीं, चाले नहीं, आना जाना तो दूर था। तो ये परंपरा गड़बड़ होने लगी। फिर मेरे पीछे लगे लोग बंबई वाले, बाबा इसको चालू करिए, ये परंपरा नहीं खत्म। मैंने की अब तो पहले ब्रज यात्रा होगी, और बंबई वाले कहते हमको 40 दिन का टाइम नहीं है, हमने 20 दिन की यात्रा कर दी, पैदल नहीं चल सकते। हमने कहा साधनों से चलो। उसमें जो थे वो वहां उपस्थित हुए, सभी आए परिवार से। तो वहां ये चर्चा चली, माँ विपिन, राजू भाई, रज्जे भाई सभी से एकदम इकट्ठे होकर के आए। बोले अब तो भंडारा चालू होना चाहिए बंबई का। मैंने कहा अगले होगा। तो 23 में हुआ भैया, 23 में यहाँ फिर वहीं हुआ, उसी पहली जगह पर के 24 में इस जगह पर हुआ। अब के फिर इनको हुई, तो अब के 5वां वर्ष है इस भंडारे की परंपरा का। यहाँ 5वें बार ये भंडारे का उत्सव हो रहा है। इसी प्रकार से सब संगठित रहे, उत्साह रहे। तो ये ठाकुर जी का उत्सव है, इसको बंद करने का किसको अधिकार है? चल गया तो चलेगा और बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये उत्सव का जो महत्व है, ये उत्सव का महत्व उस जन्माष्टमी भंडारे पर्व से जुड़ा हुआ है। इसके लिए कभी कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं समझे, ये सभी का है। सेवक मात्र का इसमें अधिकार बराबर है। गोपाल जी महाराज की जय। ये हमारे तुम्हारे सभी के इष्ट देव हैं और सभी के गुरुदेव हैं। मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, सभी का गुरुदरबार एक है। तो इस प्रकार ऐसे उत्सवों को मनाना, अपने इष्ट देव के उत्सव, अपने गुरुदेवों के जन्म दिवस उत्सव, उनकी पुण्य तिथियों के उत्सव, उनके पीठासीन होने के उत्सव, इन सबको मनाने का शिष्य सेवक भक्त सभी को शास्त्र सम्मत अधिकार है। मना सकते हैं और मनाते हैं, ये परंपरा है। उसी श्रृंखला में आगे अब ये बावन के 3 वर्ष जो हैं शताब्दी पूर्ण है होने के लिए, उसमें कुछ न कुछ ऐसे ही धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे। आप सभी उसमें संलग्न रहें। वो है एक आगे की बात। मुख्य बात मैं आपको बतला दूं कि 4 वर्ष इस भंडारे के उपलक्ष्य में मुझको बोलने को समय दिया गया। पहले बार सभी ने मेरे लिए कागजों पर लिख के दिया, महाराज ये पीठ क्या है, ये संप्रदाय क्या है,
अपने गोपाल जी का स्वरूप क्या है, भंडारा क्यों होता है, 3-4 बात मैंने उस पे खूब जितनी जानकारी में दी सब बात बतलाई। पीठ परिचय भी दिया, मंदिर में ठाकुर जी कैसे विराजे वो भी बतलाया, भंडारा क्यों होता है ये भी बतलाया। दूसरी साल फिर मेरे पास में ऐसी बात आई कि हमको संस्कारों की जानकारी करनी है, संस्कार क्या है, क्यों होते हैं संस्कार, कब होने चाहिए। तो मैंने दूसरी साल संस्कारों पर बोला। तीसरी साल मैंने संस्कार, संस्कृति और संस्कृत भाषा इसके विषय में भी बोला। फिर चौथे वर्ष में आगे आए, मैंने सनातन धर्म के विषय में और अपनी वर्ण व्यवस्था के विषय में सब कुछ बोला। ये अलग अलग सभी विषयों पर बोल चुका। उनके लिए पीठ परिचय और इन सब का परिचय करना ये किसी के लिए सुनने के लिए समय नहीं होता है, किसी की रुचि नहीं होती है। उसको बार बार कहने से क्या, आप सब जानते हैं क्या पीठ है, क्या संप्रदाय है, क्या मंदिर है, भंडारा क्यों होता है। मुख्य बात विचारनी ये है कि अपने कर्तव्य अब क्या है, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, परिवर्तन दिखाई नहीं दिया 4 वर्ष के उसमें, स्थिति यों के क्यों है। मैं समाज के विषय में भी कुछ नहीं बोल सकता, परंतु इस विषय को लेकर के थोड़ा अध्यात्म चिंतन करना कि भाई सभी हम और आप संसार में भटक रहे हैं, इतस्ततः भ्रमित हो रहे हैं। उनको एक लक्ष्य कैसे मिले, उनको किस चीज की आवश्यकता है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन से, अर्जुन मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। मेरी शरण में या तो कोई आर्त होता है घबराया हुआ वो आता है, या किसी जिज्ञासा को लेके आता है कि मेरी ये जानकारी की इच्छा है, या अर्थार्थी आता है मुझको धन चाहिए, मुझको वैभव चाहिए, और या कोई ज्ञानी आता है तो चाहता है मेरे लिए मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे आवागमन से छूटे। तो जो भगवान ने कहा है उसको अपने में उतार करके देखो, वही सिद्धांत मैं अपनी पीठ परंपरा से देखता आया। मंदिर में आते हैं या तो घबराया हुआ व्यक्ति आता है गुरु की सन्निधि में, या कोई जिज्ञासा लेके आता है, या कोई आता है अर्थार्थी ये मिले वो मिले वैभव बढ़े ऐसे आते हैं, और या ज्ञानी आती है विद्वान, वो उसकी चर्चा करती हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो जो भगवान ने कहा उसको आचार्यों ने परंपरागत उसके लिए पालन किया और उसका समाधान किया। उसी परंपरा को लेकर के आज तक ये पीठ जो है वो जितना भी सहयोग होता है सभी के अभ्युत्थान के लिए, योगक्षेम की रक्षा के लिए अपना सहयोग देती हैं। यही पीठ का गुरु का कर्तव्य है। परंतु अपना जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप की प्राप्ति, उसकी सेवा कैसे मिले, उसके लिए आपकी रुचि हो तो मैं थोड़ा सा उसके लिए बतलाऊं। देखिए आज कोई सांसारिक सामाजिक चर्चा नहीं है, आज के केवल सत्संग में आध्यात्मिक चिंतन होगा, और इन बातों के लिए अपने हृदय में उतारना कि ये वास्तविक में क्या है, ऐसा करने से क्या होगा। जो कुछ हृदय में भाव आई है वो मैं आपको बतलाता हूं कि अपने जो गोपाल हैं वो गोपाल का स्वरूप क्या है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है।
और जगत के मूल कारण है, सभी के हेतु हैं, सभी प्रकार के तापत्रयों का निवारण करने वाली है। ऐसा जो कृष्ण गोपाल का स्वरूप है, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो केवल उसमें क्या रहस्य है, ये मैं आपको बतलाता हूं। देखिए, सत चित और आनंद, सत चित आनंद, ये तीन ही पदार्थ हैं जिसमें पूरा विश्व ब्रह्मांड भरा हुआ है। प्रारंभ में ये सृष्टि तो अनादि है, भगवान अनादि है, अनंत है। तो भगवान ने एक बार इच्छा व्यक्त करके अपनी स्वेच्छा से इस विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया और निर्माण करके उसने अपनी क्रीड़ा की। आता है भागवत में, क्रीड़ा भांडम जगत सर्वम, भगवान की क्रीड़ा करने का रंगमंच है ये संसार जगत। इसमें भगवान क्रीड़ा करती हैं, पता नहीं क्या क्रीड़ा करें। तो उन्होंने सृष्टि की और सृष्टि करने के लिए उनने मन में विचार किया। वेदांत के सूत्र आते हैं, एकाकीन रमते द्वितीयम ऐच्छत्। कोई भी कार्य करो अकेले से नहीं हो सकता है, दूसरे की इच्छा होती है। अब वो दूसरा कौन है? भगवान कहते हैं दूसरा तो मेरे बराबर का कोई है ही नहीं। तो भगवान ने अपने हृदय में अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति के लिए सबसे पहले मन में चिंतन किया कि शक्ति तो मेरे साथ में है। भगवान की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति उसको बोलते हैं, वही इच्छा शक्ति का स्वरूप है या माया स्वरूप। भगवान ने इच्छा की कि मेरे लिए इस कार्य के लिए सहयोगी चाहिए, तो उनने मन से ब्रह्मा जी के लिए प्रकट कर दिया। मन से ही शिव जी के लिए सदाशिव को प्रकट कर दिया। अब तीन हो गए। पालन का कार्य अपने हाथ में लिया, सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा, संहार करने का शिव जी को सबके स्वभाव के अनुसार दे दिया। परंतु इस बात का उनको कोई ख्याल नहीं था। ब्रह्मा जी और शिव जी सदा भगवान के चिंतन में ही रहे। सृष्टि करनी है, सृष्टि की प्रलय हो गई। एक बार जैसे कोई लीला करने जाते हो, प्रैक्टिस हो जाती है, उसकी तालीम वो करके दिखला दी, सिगरा सृष्टि का किया कराया, सब जलमग्न हो गया, नष्ट हो गया। उस समय क्या करें? फिर पुनः दोबारा सृष्टि होनी है। तो भगवान ने इतना बड़ा कार्य करके, कोई परिश्रम करता है तो उसके लिए थोड़ा विश्राम होता है। तो विश्राम करने के लिए कोई बढ़िया एसी या डल्लब गद्दाओं पे नहीं गए, जल के ऊपर से सैया पर भगवान ने जाकर के शयन किया। और बस जब आंख को बंद करके श्रम निवारण के लिए करोट ली, देखा तो चारों तरफ जलमग्न, पूरा ब्रह्मांड। अब ऐसी स्थिति में पैर धरने को भी जगह नहीं, कहाँ होगी सृष्टि? भगवान को मन में विचार कि अब क्या हो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दी, उनको मन से प्रकट किया और उनको उत्कंठा बढ़ी कि ये सब क्या हो रहा है। परंतु न वो उनको दिख रही है, भगवान सबको देख रही है, ब्रह्मा जी को नहीं कुछ दिख रहा है जल के सिवाय। उस जल में एक बार भगवान के, जैसे कोई थक जाता है, श्वास लेता है, तो श्वासों में घर्राटा आने लगा, ध्वनि होने लगी। अब वो ध्वनि चारों तरफ फैलने लगी, ऐसी ध्वनि फैली जो ब्रह्मांड फटने लगा। ये क्या? ब्रह्मा जी भी नहीं समझे।
उस ध्वनि ने सभी को विकल कर दिया। कहां से आ रही है ये भी पता नहीं, क्यों आ रही है, क्या कारण है। उसी समय में भगवान ने जो जो श्वासों को छोड़ा वे चारों तरफ घूमने लगी। ऋषि मुनि तपस्या छोड़ छोड़ करके विकल हो गए। ब्रह्मा जी एकदम से देख करके चकित हुए कि इनको कैसे मैं समेटूं। तो ब्रह्मा जी अपने कार्य में लग गए। भगवान प्रेरणा ले रही है, ऐसा करो ऐसा करो। उन्होंने सब कुछ, ये जो वेद मंडल जो श्वास थी, यस्य निश्वसतो वेदा, भगवान की श्वास ही वेद है। वेद कोई व्यास जी ने लिखे नहीं है, भगवान की श्वास जो निकली है वो श्वास ही वेद रूप है। उन वेदों को ब्रह्मा जी ने देखा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवत कृपा से उन सबको ग्रहण किया। और उन्होंने एक मुख से नहीं उनको पकड़ा, 4 मुख धारण करने पड़े। चारों वेदों को उन्होंने अलग अलग समाहित कर लिया। अब उनके जो बाहर कर रहा था किसको, वो उनके हृदय में होने लगी उथल पुथल। कब इनको मैं कहाँ रखूं, किसको दूं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से फिर उस वेद वाणी के लिए छोड़ना प्रारंभ किया। ऋषि जन तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये शब्द कैसा आया। उन्होंने खड़े होकर के उसको देखा अपनी तपस्या के बल से, और देख करके उनको सबको ग्रहण किया। ग्रहण करके उन्होंने पहचाना कि अरे इस मंत्र में तो इस देवता का स्वरूप है, और ये किस तरह से किस छंद में गाया जाएगा। तो वो ऋषियों ने एक काम किया कि इसका ये छंद है, इसका ये देवता है, और जिस ऋषि ने जिस मंत्र को देख के सिद्ध किया वो उसका ऋषि हो गया। यही वेद मंडल में सभी में ऋषि, छंद और देवता तीनों से भरा हुआ है। अब ये वेद के मंत्र तो इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी से शिष्य परंपरा आ गई। इनका मतलब क्या है, तात्पर्य। तो जो मुनि थे मननशील ऋषि, उन्होंने मनन करके विचार किया कि इसका इस कार्य में प्रयोग होगा। ये मंत्र इस कार्य का है या अमुक देवता का है। चारों तरफ फैले हुए को अलग अलग छांट करके मुनियों ने ये कार्य कर दिया। ऐसे वेद समूह, इसमें कई भगवान के अवतारों की लीलाएं। उस वेद समूह को जो ब्रह्मा जी ने रखा था, उन सबको एक हयग्रीव दैत्य उखाड़ करके ले गया। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान ने हयग्रीव अवतार को धारण किया। हयग्रीव अवतार धारण करके हयग्रीव दैत्य को मारा, अपना नाम हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध किया, और वेदों को निकाल करके लाए। फिर वो वेद कहीं नष्ट नहीं हो जाए। प्रलय का समय आया तो उनको ऋषि मुनि सभी को रख करके नौका में इनको सुरक्षित रखो। वो वेद समूह को उन्होंने रखा, वहां मत्स्यावतार हुआ। तब मत्स्यावतार में भगवान ने मनु महाराज के लिए संपूर्ण वेदों का सार मत्स्यावतार का उपदेश किया। ये भी एक कथा मिलती है वेदों के संरक्षण में। तो इस प्रकार ये भगवान समय समय पर वेदों की रक्षा करती आई, और ये परंपरा शिष्य प्रशिष्यों से आगे बढ़ती रही। उसके अनंतर जब वेद सुरक्षित हो गए, ऋषि मुनि सुरक्षित हुए, तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि यथा पूर्व कल्पयत, मेरी ऐसा पहला ब्रह्मांड रचा हुआ था जगत में, तुमको ये कार्य में सौंप रहा हूं। संपूर्ण मेरा ब्रह्मांड वैसा ही रचना है तुमको। तो उनका नाम रख दिया प्रजापति। प्रजापति किससे कहते हैं, तो तरह तरह के खेल खिलौना, सरोगा, मटकना, घड़ा सभी बनाते हैं प्रजापति। तो उसके लिए मिट्टी भी चाहिए, डोरा भी चाहिए, चाक चाहिए, दंगा चाहिए, पानी चाहिए। ये सब चीज कहाँ है?
ब्रह्मा जी क्या करें, भगवान ने सभी में अपना स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी से कह दिया, देख चाक भी मैं ही हूँ, डंडा भी मैं ही हूँ, डोरी भी मैं ही हूँ, मिट्टी भी मैं ही हूँ, जो कुछ भी है इस कार्य करने में सब मैं हूँ। तू तो निमित्त मात्र बन जा, नाम तेरा हो जाएगा, मैं तेरे लिए विधि विधाता बनाए देता हूँ, भाग्य निर्धारण सबका करना, बना दे सृष्टि। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से सृष्टि की, उसके पहले ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के लिए भगवान का स्वरूप मिला नहीं, घबरा रहे थे, उनने स्तुति की, भगवान ने एक झलक अपना स्वरूप दिखा के छिपा लिया और एक ध्वनि आने लगी, हे ब्रह्मा तपो तपो तपो। तपो तपो की आवाज जल से आई, अरे तू तपस्या कर, बिगड़ तपस्या के मेरा स्वरूप नहीं दिखेगा। उनको तपस्या में लगा दिया, वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते भगवान का स्वरूप केवल 3 मात्रा है, भगवान का दर्शन ही नहीं हो। उनके लिए वो भ्रमित हो गए, फिर घबरा करके स्तुति करने लगे। तो भगवान ने अपनी माया को रचा और माया रच करके भगवान ने ब्रह्मा जी से एक कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, नाभि से कमल। अब तो वो कमल हिलने लगा। ब्रह्मा जी देखते हैं कि इसका आधार तो कुछ है नहीं, ये जल में कमल कहाँ से आ गया। वो गिरने लगे, बार बार गिरे झोंका में। तो फिर उन्होंने देखा कि मैं इसकी खोज करूं, इसकी जड़ कहाँ तक है। उसकी नाल में जाने कितने बार उन्होंने चक्कर लगाए, उसकी थाई नहीं, कहाँ है। उस स्थिति में ब्रह्मा जी के लिए मोह हो गया। तब उनने प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना। तब भगवान ने स्वरूप दर्शन कराया और आदेश दिया, तू सृष्टि कर, तब ये सब कार्य होगा। सृष्टि करने में सब सृष्टि कार्य हुआ, तो उसके लिए वस्तु कहाँ से, मिट्टी पानी सभी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी को भगवान ने अपने तत्वों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को सब कुछ दिया, उससे एक बनकर के पिंड तैयार हो गया, ब्रह्मांड पिंड। अब उसमें चेतना कहां से आवे, वो पिंड क्या करेगा। अंगों का भी विभाग कर दिया, कोई चेतना नहीं। भगवान ने अपनी चैतन्य शक्ति दे दी, उसमें हाथ पैर ये सब हिलने लगे, आकृति बनने लगी। तो भगवान ने ये दिखला दिया कि सद अंश मेरा है, मैं हूं सच्चा। मेरा धर्म जो है वो सनातन से चला आया, वो ही सब धर्म है और मेरी सत्ता सर्वत्र है। ऐसे करके अपने सदंश को दिखलाया और चैतन्यता देकर के चैतन्य स्वरूप प्रकट कर दिया। ये जीव जो आए ये सब कार्य करने लगे, अनेकों जीव सृष्टि हुई। उस सृष्टि में बढ़कर के जब ये पुरुष संसार में आया तो ये कैसा है, जीव का स्वरूप क्या है। जैसे हम तुम होली होती है कि लक्कड़ जो जले हुए होते हैं, दूर से बच्चे उसमें ईंट मारती हैं, पतंगा निकलती है, चिंगारी निकलती है। इस प्रकार अनेकों जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जब एक बार भगवान के चरणों में जाकर के जीव का उन कर्मों का ठोका लगता है तो चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी में से वो जहाँ भी चिंगारी पड़ती है वो जीव का अंश जहाँ आधार मानता है वहाँ डट जाता है। तो ये जीव की उत्पत्ति है। जीव की उत्पत्ति भागवत में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन की है। वो जीव आवे थे और वो जीव जब आता है मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भवाटवी में घूम जाता है, भवाटवी में व्यथित हो जाता है, फिर घबराता है, फिर वो देखता है कि मुझको जिस भगवान ने यह जन्म दे के भेजा है मैं तो भ्रमित हो गया। क्यों आने की जन्म देने के समय भगवान एक बात कहती है, मैं तुझको भेजने आऊं यात्रा करने को,
संसार सागर की यात्रा करके आ, किसी चीज को छूना नहीं, देख करके आ कैसा है मेरा संसार। यहाँ आता है आदमी अनेक उत्पात करता है, हर वस्तुओं को ऊट पटांग करता है, कर्मों के विपाक को भोगता है, परंतु जब वो व्यथित होता है तो घबराता है कि अब मैं कहाँ जाऊं। तब एक बार वो जीव व्यथित होकर के वो जीवात्मा घबराती है और कहती है कि मैं अब यहाँ संसार में नहीं रहना चाहता। तब उसको एक इच्छा शक्ति वो प्राप्त होती है, तो वो इच्छा शक्ति उसकी प्रकट होती है और वो कहती है क्या बात है। तो वो जीवात्मा जो है वो इच्छा शक्ति को साथ में लेके दोनों चलते हैं कि हम सच्चे मार्ग पर चले। उनको सच्चा मार्ग क्या मालूम है, इच्छा को लेकर के जीवात्मा निकलती हैं। उनको निकलते ही बाहर देखते हैं तो उनको अनेकों अच्छे अच्छे पुरुष दिखते हैं। उनमें सामने से उनको जाता देख करके श्रद्धा आती है। वो श्रद्धा कहती है भाई कहाँ जा रहे हो। इनकी हमको तो भगवान से मिलना है, भगवान का दर्शन करना है। वहां ने कही तुम अकेले नहीं जा सकती हो बिगर मेरे, मैं चलती हूँ तुमको बतलाती हूँ कहाँ है भगवान। तो श्रद्धा साथ हो जाती है। अब श्रद्धा को साथ लेके आगे चलती है। जो माँ सामने से आती है, गंजी बहन कहाँ चली, वो आती है भावना। क्या भावना है, दर्शन करने जा रही है कि दिखावट है, क्या बात है, उसको भी साथ में ले लेती है। वो उससे आगे जाते हैं तो आती है आस्था। आस्था भी देखती है कि इसकी जीवात्मा की सच्ची आस्था है कि नहीं, इसको दर्शन होंगे भी कि नहीं, कहीं भटक तो नहीं जाए। आस्था भी सहयोग करती है। आस्था आस्था मिलने के साथ उसके लिए होती है आकांक्षा। ये आकांक्षा होती है जल्दी से जल्दी मुझको दर्शन और प्रचार से। अब ये जब आगे चलती है तो एक विश्वस्ती है, वो विश्वस्ती सोचती है ये कहाँ जा रही है, मैं भी इनके साथ में जाऊं। तो अपने पति से कहती है विश्वास से कि ये अकेली जा रही है, कहाँ जाएंगी, बन की तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा साथ। वो विश्वस्ती को साथ लेकर के विश्वास करता है और कहता है जाओगी कहाँ। उन्होंने कहा हमको भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। भगवान के पास पहुंचने में बहुत मार्ग है लंबा, और बीच में एक ऐसा स्थल है उसमें तुम्हारे लिए रुकना पड़ेगा, और जब तक वहां से मार्गदर्शन नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो इनकी आप ही बतला दो, इनकी चलिए साथ। तो वो सीधे ले जाते हैं सदगुरु के आश्रम में। तब श्रद्धा, भावना, आकांक्षा ये सब मिलकर के जीवात्मा को साथ लेकर के गुरु के द्वार पे पहुंची है। तो वो विश्वास कहता है तुमको पहले चल करके गुरु की शरणागति लेनी होगी, प्रपत्ति करनी होगी। जाके गुरु की शरणागति हो जाओगे तुमको भगवान तक पहुंचेगा और भक्ति मिलने का मार्ग मिल जाएगा। तब वो आगे विश्वास साथ में लेकर के उनको समझा करके गुरु जब उसको मार्ग बतलाते हैं कि इस मार्ग से ऐसे जाओगे तुमको अभी ये और द्वार मिलेंगे, भक्ति तो बहुत बाद में मिलेगी। भक्ति जब मिल जाएगी तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु ये चारों एक स्वरूप है। इसके अनंतर जब वो साथ में चलते हैं गुरु से आदेश लेकर के, तो आगे चलते ही उनके लिए सामने से आकर के गुरु कहते हैं ये अकेले नहीं जाएंगे भाई, निष्ठा तू इनके साथ में जा। निष्ठा नाम की वस्तु ऐसी है कि इसकी दृढ़ निष्ठा है कि नहीं, जिसको कहते हैं अनन्य अनन्य भाव है कि ये केवल देखने की नुमाइश देखने का इच्छुक है। सच्ची यदि निष्ठा है तो निष्ठा सीधे मार्ग पे ले जाती है। वही उसके लिए उत्कंठा मिलती है। उत्कंठा और निष्ठा ये दोनों बहन उसको सीधे वहां जाकर के भक्ति के द्वार तक पहुंचाती हैं।
और वह भक्ति के द्वार पे पहुंचती हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति जो गुरु के द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है, उस उपदेश को गुरु कहती है कि एक दिन करने से नहीं मिलेगा। तुझको यदि सच्चा आनंद और भक्ति और भगवान की प्राप्ति करनी है तो पुनः पुनः उसके लिए अभ्यास करते रहना। तो वो वही चिंतन करते हुए जीवात्मा आगे बढ़ता है, उनके साथ भक्ति के द्वार पर पहुंचते हैं। भक्ति देखती है कि इसके साथ में तो आज सभी तत्व जो हैं ये एक साथ आए हैं, तो भाई कोई दिव्य पुरुष आया नहीं है, उसका स्वागत करती है भक्ति। फिर कहती है कि मेरे भगवान तक पहुंचने के ये अलग अलग गली है, अलग अलग मार्ग है, एक एक गली में एक एक अलग अलग मुखिया बैठे हुए हैं। तुझको जौन सा अच्छा मार्ग लगे उस मार्ग से सीधी में पहुंच जाए तो वो है प्रेम नगर, उसको बोलती है प्रेम नगर। प्रेम नगर में पहुंचने के लिए भक्ति जो उपदेश करती है वो होता है स्नेह। जब भक्ति से साक्षात भक्ति का अंतर होता है, धीरे धीरे उसकी बेल बढ़ने लगती है। एक स्नेह नाम की वस्तु ऐसी है जिसको कहती है भगवान से लगाव बन गया। रति, रति माने स्नेह। अब तो उसको करने ही है दर्शन, तो भक्ति उसके लिए अपने 9 गली बतला देती है। एक गली में परीक्षित राजा बैठे हुए हैं, एक में सुखदेव जी बैठी हैं, एक में पृथ्वी महाराज है, एक में लक्ष्मी जी हैं, एक में हनुमान जी हैं, उनके एक में अक्रूर जी हैं। अलग अलग सब में बैठे हुए मुखिया, उनसे मिलते हुए जाओ। एक में बलि राजा स्वयं बैठे हैं। तो ये नवदा भक्ति का इसमें वर्णन है। 9 द्वारों से जाकर के तब वहां पहुंचते हैं तो ऊंचे एक शिखर पर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में विराजमान भगवान का दिव्य स्वरूप है। जैसे कि लोया अपने आप चुंबक खींच लेती है और पास में चला जाता है, अपने आप को जीव अनायास भगवान के चरण के पास पहुंचता है, जाकर के उसको चकाचौंधी हो जाती है, स्वरूप दर्शन नहीं होता है, नेत्रों में से जल बहने लगता है, गदगद हो जाता है। भगवान कहते हैं कुछ कहना बोलना चाहता है, आया है घबराया हुआ जीव, तो उनके चरण में कमल का चिन्ह है। बस वो इस चरण को ऐसे उसके मस्तक पे रखते हैं। कमल का चिन्ह शांति प्रदान करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवत चरणारविंद मिल जाती है। तो भक्ति मिल गई, भक्त को भगवान मिल गए, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। उसी स्वरूप का जो प्रतीक स्वरूप में स्वरूप गोपाल जी का तुम देखते हो कि एक पैर को उन्होंने ऐसे दबा रखा है, इस पैर पे सभी का अधिकार नहीं है, सीधे पैर को उन्होंने आगे कर रखा है। उसका तात्पर्य क्या है? भवसागर ते पार कर को चरण पोत कारिका। उन्होंने पोत जहाज बना दिया है अपना चरण। संसार में घबराए हुए जीवो आ जाओ मेरे चरण में। अरे तुमको कुछ और नहीं आने, यहाँ तक आने की देखी है, बस यहाँ आ गए तो फिर भगवान सब योगक्षेमम वहां इतने पहुंचने पे तो उसकी अनन्य निष्ठा हो जानी चाहिए। तो ऐसी भावना में भगवत कृपा प्राप्त होती है। और भगवान तो अपने कोई शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, डरने की बात नहीं। एक हाथ में मक्खन लो, एक हाथ में खीर का लोंदा लो, अरे भूखे हो तो लो, जो चाहिए वो ले लो, कोई चीज मुझसे मांगो मत, तुमको सब कुछ मिलेगा। योगक्षेम तुम्हारा मैं वहन करूंगा। इस लोक में और परलोक में आखिरी भी तुम मोक्ष की क्या चाहना करते हो? वो कहता है भगवान मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भगवान अपने नगर में रखते हैं, अपना स्वरूप दे देती हैं, अपने समीप में परचर्या में रखती हैं, उस भक्त पे पूर्ण कृपा कर देती हैं, वे उच्च कोटि के भक्त होती हैं। इस प्रकार एक जीव की कैसे उत्पत्ति होकर के भगवत प्राप्ति कैसे होती है, इसका सच्चा मार्ग दिखाने वाले गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व मस्तक पे रहता है और भगवान का स्थान हृदय।
मस्तक पे इन 60 चक्रों से जाते हुए जो स्थिति है योग में, वो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से पहुँचने के बाद भगवान तक जाना है तो हमारे तुम्हारी भौं के बीच में एक आज्ञा चक्र बतलाया है। आज्ञा चक्र में 2 फाटक का है, जैसे पहले होते थे रेलवे फाटक, 2 किवाड़ों का फाटक है। वो फाटक कमल के पत्ती हटती हैं, गुरु की कृपा से वो नीचे जाता है, तब हृदय में भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने हृदय को सभी स्वच्छ रखो, अपने अपने धर्मों को सभी पालन करो। यही एक भागवत में आदेश है, धर्मम भजस्व सततम, निरंतर अपने अपने धर्म का पालन करो। त्यज लोक हिंसा, त्यज भूत हिंसा, प्राणी मात्र की हिंसा और लोक की जितनी चर्चाएं उनको त्याग दो। सेवस्व साधु पुरुषान, जो इस संसार में तुमको साधु जन दिखे, जिनके सत्कर्म है, जिनके पास सन्मार्ग है, जिनसे कुछ प्राप्त होगा, ऐसे संतों की सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान, जय काम तृष्णा, काम की जो तृष्णा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मुझ पे आवे, ये मेरी विलासता पूर्ण हो जाए, ये सुख मिल जाए, उस काम तृष्णा को त्याग दो। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा, अन्यस्य दोष तनमासु हित्वा, किसी दूसरे की अपनी जबान से मत तो गुणगान करो, यही इंद्र और यही विष्णु है और यही ईश्वर है, किसी से मत कहो और किसी से द्वेष मत करो। ईर्षा द्वेष को त्याग दो। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण कीर्तनमासु त्यक्त्वा, सेवा कथा रस्म हो नितराम प्रवत्वम। सेवा भगवान की ज्यादा से ज्यादा मिले और भगवान की कथा सुनने को मिले, बस संसार में 2 का अवलंबन लो और सबको त्याग दो, तो भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। सेवा 3 प्रकार की होती है, एक शरीर से होती है, एक वित्त से होती है, एक मन से होती है। दोनों चाहे, शरीर स्वस्थ है तुम्हारा तो खूब सेवा करोगे, पास में तो कुछ है नहीं तो तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान उससे ही प्रसन्न है। शरीर है, तुमने जल पत्ता फूल दे दिए, भगवान प्रसन्न है। तुम्हारे पास धन है, शरीर में सामर्थ्य नहीं, खटिया पे पड़े हुए हो, पैसे से क्या दूसरे से करवाओ, पैसा देगा तो वो हो जाएगी। परंतु उन सभी दोनों सेवाओं में मन का रहना परमावश्यक है। मन नहीं तो न धन से सेवा न शरीर से सेवा। मन कैसे लगना चाहिए? जैसे सुई के छेद में धागे को पोते हैं और माला और हार श्रृंगार बन जाते हैं, इस प्रकार एक लगन होकर के जैसे सुई में धागा पुपता है, ऐसे भगवान के चरणों में अपने मन के लिए लगा दो और फिर तल्लीन होकर के भावनात्मक सेवा करो। ये नहीं सेवा हो गई, श्रृंगार हो गया, भोग लग गया, आरती हो गई, वो कर्म की श्रद्धा है। भावना की है क्या रात दिन मेरे बीत जाए, ठाकुर जी की सेवा पूरी होनी है, भावना से होनी है। ऐसा करने से अनन्य भाव मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है। आज के इस महापर्व पर मैं यही शुभकामना करता हूँ कि सभी इस उपदेश माला को हृदय में चिंतन करेंगे। समझ में नहीं आवे फिर पूछ सकते हैं और ऐसा मार्ग अपनावे और अपनी अनन्य भावना गुरु गोपाल के चरणों में रख करके जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उस पर श्रद्धा रखते हुए करें, सभी का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गोपाल। बोलो गोपाल जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। अब मैं श्री राकेश जी से कहूंगा कि आगे मतलब बाबा महाराज का स्वागत करें, श्री राकेश जी जोड़ वाले। दूसरी विशेष सूचना भैया कि जो लोग भी महाराज श्री से दीक्षा लेना चाहें या चरण स्पर्श करना चाहें, वो अभी आरती के बाद गोपाल अष्टक के पाठ के बाद कोई भी लाभ ले सकता है। और अब आरती होगी, गोपाल अष्टक का पाठ होगा।